नमस्ते। आप सभी का फिर से हॉन्टेड चैनल ऑफिशियल में स्वागत है। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी शूट किया हुआ है और जो शूटिंग है हमारी वो शायद अधूरी रह गई थी या 2-3 लोगों की वजह से हम पूरी तरीके से जो अच्छे तरीके से शूट होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज हम फिर दोबारा आए हैं और दोबारा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जिस जगह पे हैं उस जगह के बारे में क्या कहा जाता है और किस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए हमारे साथ पूजनीय बाबा हैं जो कि यहाँ पे माता का पूजा भी करते हैं और यहाँ हमेशा से रहे हैं। और तो बाबा हम लोग किस जगह पे अभी हैं बैठे हुए? इस समय अघोरी किला के समीप द्वार पे बैठे हैं जहाँ दुर्ग का स्थान है। अच्छा, किले का दरवाजे पर बैठे हैं। अच्छा, ये अघोरी किला है। अघोरी किला। तो अघोरी किला में हम लोग बैठे हुए हैं और बाबा से बस चंद 2 मिनट की बातें ये हैं कि अघोरी किला में हम लोगों के आने का क्या वजह है, ये मैं आपसे बाबा से समझूंगा। बाबा, अघोरी किला में क्या ख़ास है, क्या इसके बारे में कहावत है जो बहुत प्रचलित है? निर्माण माधव किया है। इसके बाद कुछ काल तक वो राज्य किया माधव सिंह। इसके बाद बालंद हुआ। बालंद के समय में छिन्न फुन्न हो गया यह राजा। इसके बाद आ गए भारीमल और पारीमल। वो आए खजुराहों से, महोबा से। अच्छा। अच्छा। तो चले। इसके बाद कोई कहाँ, कोई अघोरीगढ़, तो कोई चुनारगढ़, तो कोई विजयगढ़ और कोई बर्दी। ऐसे ही सब 2-4 भाई रियासत के जगह पर कैसो कैसे घुस गए। जो भारीमल पारीमल थे तो राज्य यहाँ पर करने, जो वो राज्य करने लगा तो उनका नाम हो गया मुलागत। मुलागत। अच्छा। भारीमल पारीमल से नाम मुलागत थे। राज्य करने लगा। इसके बाद यहाँ पे एक यादव था, महर यादव। अच्छा, जाट का। अच्छा, ये कितने साल पुरानी बात है लगभग? 1600। अच्छा, सोचिए धरते ये उसी संबंध में, हिजरी में ये वन के निर्माण हुआ है। अच्छा बाबा, यहाँ का सबसे दुखद घटना क्या है? ये मतलब इतना जो नामी है, इतना प्राचीन होने के बावजूद भी यहाँ के जो राज जो करते थे, क्या वो काफ़ी मतलब इस टाइप के थे जो सुनने में आता है कि बहुत ही क्रूर थे या अपने मनमाना करते थे, ऐसा कुछ है? हाँ, क्या मनमाना करते थे। जब राज छीन गया यहाँ के बालंद के हाथ से, तो वो राज मनमानी करने लगा। किसी का बहू बेटी लाने लगा, किसी का डोला रखवाने लगा, कोई क्या करने लगा। ये अत्याचार हो गया। अत्याचार होने लगा धीरे धीरे। एक यादव था, उसे जुआ खेलने लगे सब। उन्होंने पत्थर काटा था, लोरी, वीर लोरी। उन्होंने एक तलवार से पूरी पत्थर को फाड़ दिया था। तो क्या ऐसा कुछ है इस जगह पे बाबा कि हम लोग रात में लोग जाने से भी डरते हैं अंदर? तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अकेले चला जाऊँ। अगर भाई हमारे साथ जाना चाहते तो रहेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा हिम्मत करते इस जगह को एक्सप्लोर करने, लोगों को दिखाने के लिए कि आप देखिए सच्चाई कहाँ तक जा सकती है। दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, आत्मा चलती है। आत्मा चलती है। हाँ, बस यही बात है। दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और आप ये सोचें कि आपको दिख जाए, ऐसे इम्पॉसिबल है। लेकिन जो आपके दिल में जो डर है, डर मत रखिए, सम्मान रखिए। क्योंकि हर कोई अपने जगह पे इज्जतदार होते हैं, उनको सम्मान देंगे, आपका भी रक्षा रहेगा। यही बात। जैसे कि दूर के लोग आ जाते हैं तो अपना कहेंगे कि दुर्गा मैया की छोटी सी मूर्ति, क्या हम लोग दर्शन करें? क्या दर्शन? देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। बड़े बड़े मूर्तियों का दर्शन किए हैं। छोटी दुर्गा माँ की क्या दुर्गा दर्शन कितने लोग घमंड में नहीं करते हैं। नहीं करते। तो वो चले जाते हैं अंदर जब जाते हैं तो उनको
शेर की गुर्राहट सुनाई देता है। सोचिए, माँ का दर्शन किए बगैर अंदर जाता शेर की गुर्राहट तक सुनाई पड़ी इस किले के अंदर। हाँ, और ये हकीकत है। और वो घिघर गया, यानी डर गया है, डर करके घिघिया करके गिर गया कि हमको शेर पकड़ने आ रहा है, पकड़ने आ रहे। यहाँ पे लोग गिर चुके हैं डर के मारे। अब हॉस्पिटल गया यहाँ से चौपन रावण अस्पताल जा चुके हैं कि इतने डरे हैं लोग इस जगह पे। गिर करके थूथन फूट गया, ठेहुन फूट गया, घिघिया गया कि हमको शेर पकड़ ले रहा है, शेर पकड़ ले रहा है। यहाँ तक हो चुका है इस जगह पे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने ऐसे गया है तो अंदर अनिहारी कोठी है जो सुराग है, दूर दूर तक जाने के लिए एक कोठी है अंदर है, वो पालकी जो बोलते, पालकी के अंदर नहीं अनिहारी कोठी ये वाला। अच्छा, हाँ, वो नीचे जो रास्ता है सुराग है, दूर सुराग है, विजयगढ़ जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं सुराग बोल रहे हैं हमारे भैया लोग। सुराग बोले, सुराग नहीं, उसको हम लोग प्राचीन काल में गुफा बोलते थे, गुफा कहते हैं। तो गुफा से इधर से रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाने के लिए, चारों दिशाओं में निकल जाने के लिए वो रास्ता उसमें बना है, जिसमें कि ऑक्सीजन आज नहीं मिलता। ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, सवाल नहीं है कि ऑक्सीजन मिल जाए। तो उसमें चमगादड़ हैं, बहुत चमगादड़ हैं। बहुत चमगादड़। तो कुछ जब आवाजें देते हैं तो कुछ लोगों को सुनाई देता है कि अरे पायल बोल रहा है, उसमें पायल बोल रहा है, तो पायल कोई आवाज सुन करके घिघिया करके गिर जाते, डर के मारे लोग गिर जाते। जो मंदिर में नहीं आता है उसके अंदर भय होता है। हाँ, और सच्चाई ये है दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरिए मत, सामना करिए, लेकिन सामने जो चीज़ें हैं उसका सम्मान ज़रूर करिए। जैसे बाबा ने कहा कि आपको दिखेगा नहीं, आपके साथी होते हैं वो। तो ये दोस्तों, अभी तक आपने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी घटनाएं और कितनी कहानियाँ हो चुकी है। इवन यहाँ पे लोग अकेले नहीं जा पाते हैं आज भी, उनको आवाज़ें सुनाई पड़ती है माँ का, बिना दर्शन किए जाते शेर की आवाज़ें। इवन लोग गश्ती, मतलब क्या कहते हैं, बेहोश हो चुके हैं, और यहाँ से लोगों को अस्पताल तक लेके जाया जा चुका है। तो ये वैसी जगह है और यहाँ काफ़ी मान्यताएँ हैं, यहाँ बहुत सारी हिस्ट्री है जो कि लोगों को नहीं पता है। आपको हॉन्टेड चैनल ऑफिशियल के माध्यम से सारी बातें पता लग रहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं जो जानते हैं इन बातों को, उन्होंने बताया। साथ में भाई लोग हैं जो उनको पता है इस बारे में, आपको उन्होंने जानकारी दी। गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि आपको इस लोकेशन को प्रॉपरली दिखाता हूँ। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल में, बाकी हम आपको आगे दिखाते हैं। आइए, यहाँ से हमारा शूट शुरू होता है। फ़िलहाल देखते हैं, यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं, यहाँ से लोग हॉस्पिटल तक जा चुके हैं। तो फ़िलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो किला है ये काफ़ी डेंजरस बोलते हैं लोग। नॉर्मल लोग यहाँ नहीं रात को आते हैं। फर्स्ट टाइम मैं अकेले आपके हॉन्टेड चैनल में शूट करने आया हूँ। आपका अपना चैनल हॉन्टेड चैनल ऑफिशियल में आप इस जगह को पूरी तरीके से देखिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये मेन गेट है, ये एंट्रेंस है। ये 7 बहनें हैं जिनकी ये मूर्ति है। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, ये शिवलिंग का पूजा हो रहा है। ये काफ़ी प्राचीन है, बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये गेट है पूरा। दोस्तों, ये मेन गेट है कि ये
गाइस ये जो है, यहाँ आपको चमगादड़ बहुत दिख रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये 7 तल्ले का ये एक्चुअली ये गुफा है और ये पहला तल्ला है गाइस। इसके आगे ये छत है। कुछ चमगादड़ जो है हमारे सर से लगते हुए जा रहा है, क्योंकि रोशनी यहाँ होती नहीं है। दिन के टाइम पे भी यहाँ बहुत अंधेरा होता है गाइस। यहाँ पे भी वैसे ही रहा बिल्कुल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा GPS signal lost. ये सामने आप देख रहे होंगे गाइस, ये गाइस ये चमगादड़ बिल्कुल ये मेरे बिल्कुल सर पे आके लड़ रहे हैं, बिल्कुल सर पे आके लड़ रहा है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, कई चमगादड़ हमारे सर पे आके लड़ चुके हैं। दोस्तों ये है, हालांकि इस वक्त मैं अपने अकेले कैमरे को संभाल रहा हूँ गाइस। ये देखिए यहाँ बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ चमगादड़, और इस किले की आप हालत देख रहे होंगे इस वक्त, बिल्कुल टूट चुका है चारों तरफ से। अब जाके थोड़ा सा हलचल कम हुआ है। गाइस अभी हम लोग इस अघोरी किला के जो मेन सेंसिटिव जगह है, पालकी, बहुत से रास्ते। दोस्तों ये कुछ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर क्या लिखा है यहाँ पे। ये अघोरी किला के एंट्रेंस में जो अंदर वाला द्वार है वहाँ ये लिखा हुआ है। गाइस ये रानी का बैठका था, आप देख रहे होंगे यहाँ।
हालांकि पूरी तरीके से नहीं की, लेकिन इसने हमें हमारे ऊपर अटैक भी किया उल्लू ने। आइए देखते हैं। दोस्तों ये है राजा का वो पालकी। कहा जाता है इस पालकी के अंदर राजा कभी अपने ज़माने में आराम किया करते थे। और यहाँ बहुत बड़े बड़े चमगादड़ हैं, इनकी साइज़ आप देखिएगा इसे। दोस्तों ये जो सच्चाई है इस पालकी का, वो सच्चाई ये है, थोड़ा सा पसीना दिख रहा होगा, यहाँ बहुत गर्मी है। ये जो आप पालकी देख रहे हैं, ये पालकी का सच्चाई ये है कि जहाँ जिस जगह पे राजा अपने आने वाले सामने से, जो भी महल के सामने से डोली गुजरती थी, उस डोली को रुकवा के उस दुल्हन को इसी जगह पे लेके आता था। एक रात का जो भी मनमाना होता था, जो भी नेगेटिव बातें हैं जो आप समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ किया जाता है। वैसे ये मीटर है, मैं अभी तक ऑन नहीं कर पाया हूँ उसको। एक बार मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि यहाँ कुछ अगर है तो मुझे दिखे। क्या इस जगह पे कोई है बेबी? अगर है तो उस मेरे EMF मीटर के पास आइए। अगर कोई है इस जगह पे हमारे अलावा, तो क्या इस EMF मीटर के पास आ सकते हैं? अपना एनर्जी दिखा सकते हैं हमें?